और चलिए, आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय होने के बाद तेजस्वी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। खासतौर पर गृह मंत्री का उन्होंने अपनी पोस्ट में जिक्र किया है। तेजस्वी ने लिखा है कि जब तक मेरी उम्र रहेगी बीजेपी से लड़ते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते वो लिखते हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है, और मेरी उम्र है बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। ये बातें अपने पोस्ट में तेजस्वी यादव ने लिखी हैं और एक तरीके से उनका निशाना भारतीय जनता पार्टी पर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर है। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसके राजीव जी, तेजस्वी ने एक पोस्ट किया है जैसे ही आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय हुए, ये पोस्ट आया है तेजस्वी का। मुख्य रूप से वो ये कहते हैं कि हमें बाहरी लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का भी इस पोस्ट में जिक्र किया है। एसके राजीव जी, नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में आप देख रहे होंगे कि आज सुबह में जिस तरीके से चारा घोटाले आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सहित कुल 14 लोगों को उसमें एक्यूज्ड बनाया गया है और यह कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि इस पूरे मामले में इनकी संलिप्तता है, यानी कि केस जो है वो विधिवत चलाने का आदेश दे दिया गया है। अब तो जाहिर है कि उसके बाद परेशानियां जो है वो पार्टी की बढ़ेगी और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट किया है आज और यह कहा है कि भाई जिस तरीके से अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, वो जब बिहार आते थे तो सीधे तौर पर वह चुनौती देते थे और यह कहते थे कि भाई तेजस्वी यादव को जो है वो जेल में बंद करके रहेंगे। तो पूरे तरीके से गृह मंत्री जो है उसमें कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो वो डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं, बल्कि बिहार की जनता पर उनको बहुत भरोसा है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। देखिए, दरअसल में जो ये पूरा मामला है नवीन, ये आपको पता है कि 2009 से विधिवत इस मामले की शुरुआत हुई थी और आईआरसीटीसी घोटाले में जो है वो लालू प्रसाद यादव का परिवार जो है वह एक्यूज्ड है और आईआरसीटीसी के घोटाले में कई ऐसी जमीन जो है वो भी लालू प्रसाद यादव के परिवार के नाम पर जो है वो करवाई गई थी। इसके अलावे जो है वह कई लोगों को नौकरी जो दी गई थी उसके बदले में उनसे जमीन लिखवाया गया था और कई ऐसे होटल थे जिससे कि मोटा पैसा लेकर के आईआरसीटीसी के हवाले जो है वो लालू प्रसाद यादव ने बतौर रेल मंत्री रहते हुए किया था। तो ये आरोप कहीं ना कहीं से जो लग रहे थे, तो उस आरोप पर आज सुनवाई होनी थी और आज जब सुनवाई हुई तो उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और कोर्ट ने विधिवत यह आदेश जारी किया है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी सहित कुल 14 लोगों पर जो है वो मामला जो है वो चलाने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर अमित शाह पर निशाना साधा है और यह भी लिखा है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो किससे लड़ेंगे? क्या तेजस्वी यादव कोर्ट से लड़ने की बात कर रहे हैं, कोर्ट से लड़ने की और जीतने की बात कर रहे हैं, या फिर अमित शाह से लड़ने की और जीतने की बात कर रहे हैं, या फिर बिहार चुनाव में लड़ने की और जीतने की बात कर रहे हैं? ये बात उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन अपने एक्स पर दिए गए पोस्ट के माध्यम से सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कई संस्थानों पर बीजेपी पर निशाना साधा है, अमित शाह पर निशाना साधा है, या फिर आप यह कह सकते हैं कि माननीय न्यायालय पर भी निशाना साधा है, क्योंकि जो एक्स पर जो लिखा गया है उसको देखने के बाद ही ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें यह कहीं भी क्लियर नहीं लिखा गया है कि आखिर वो किससे लड़ेंगे और किससे जीतेंगे। जी चलिए, तो इस पोस्ट के माध्यम से निशाना साधा है तेजस्वी ने गृह मंत्री अमित शाह पर। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय हुए हैं, उसके बाद तेजस्वी का ये पोस्ट आया है। बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 HD में है बेहतर ताकत और लचक।
जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 ST, समझदार बने, बेहतर चुने। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।